बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 120 नरस्यंत चरित नामक वर्णन। क्रौष्टकी ने कहा, हे भगवान, आपने मरुत चरित्र संपूर्ण वर्णन किया। अब उनकी संतति का समस्त वृत्तांत सुनने की इच्छा हुई है। हे महामुने, उनकी संतान में जो पृथ्वीपति राजा योग्य और वीरशाली थे, उनके मुख से उन्हीं की वृत्तांत सुनने की आपके मुख से उन्हीं के वृत्तांत की सुनने की इच्छा हुई है। ओम हरि। मार्कंडेय जी बोले, मरुत के 18 पुत्रों में नरस्यंत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। क्षत्रिय श्रेष्ठ मरुत ने 70 सहस्त्र 15 वर्ष संपूर्ण पृथ्वी भोग की थी। वह धर्मानुसार राजशासन और उत्तमोत्तम यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक पुत्र नरस्यंत को राज्याभिषिक्त कर अंत में वन को चले गए। हे विप्र, इसके उपरांत राजा मरुत ने वन में एकाग्र चित्त से महातपस्या करके स्वर्गलोक मृत्युलोक यज्ञ से पूर्ण कर स्वर्गारोहण किया। उनके पुत्र बुद्धिमान नरस्यंत ने पिता और अन्य राजाओं का व्यवहार देखकर विचार किया कि इस वंश में मेरे सब पूर्व पुरुष महात्मा राजागण यज्ञानुष्ठान करने वाले प्रबल पराक्रमी धनदाता और संग्राम में अपरांग मुख अर्थात विमुख नहीं थे, और सबने ही धर्मानुसार पृथ्वी का पालन किया है। उन महात्माओं के चरित्र का अनुकरण करने में कौन समर्थ होगा। उन्होंने आहवन आदि द्वारा जो धर्म कार्य संपन्न किए हैं, मैं वही करने की इच्छा करता हूँ, किंतु वह भी तो अकृत नहीं है। अतएव मैं क्या करूँ। यदि राजा धर्मानुसार पृथ्वी का पालन करे तो इसमें राजा का गुण क्या है। वह उसके गुण में परिणत नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रकार पृथ्वी पालन न करने से नरेंद्र पाप भागी होकर नरक में जाते हैं। धन होने पर राजा को महायज्ञ संपादन और दान करना चाहिए, किंतु इसमें भी फिर विचित्रता क्या है। इस प्रकार राजा के अवसन होने पर ईश्वर ही उसको एकमात्र गति है। राजा के स्वधर्म में रहने से ही वह जाति श्रेष्ठता, लज्जा, शत्रु के प्रति कोप और युद्ध से पलायन नहीं करता है। यह समस्त कार्य मेरे पूर्व पुरुषगण और पिता मरुत ने जिस प्रकार संपादन किए हैं, दूसरा और कौन उस प्रकार करने में समर्थ होगा। मेरे सब पूर्व पुरुषगण श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले दाता, दम गुणशाली, संग्राम में अपरांग मुख और महासंग्राम उपस्थित होने पर शत्रुओं के निकट पराक्रम करने वाले थे। मैं इस समय ऐसा कार्य करूं जो उन्होंने नहीं किया है। अतएव मैं कर्म द्वारा निष्काम कर्म कर अनुष्ठान करूंगा। अथवा मेरे पूर्व पुरुषों ने स्वयं ही अविरत यज्ञ किए थे, अन्य किसी को भी वह नहीं कराए। मैं उन्हीं का अनुष्ठान करूंगा। मार्कंडेय जी बोले, नरेश्वर ने इस प्रकार चिंता करके विपुल धन दान करके एक यज्ञ किया। वैसा यज्ञ पहले अन्य कोई नहीं कर सका था। उन्होंने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को जीविका निर्वाह के लिए बहुत धन दिया। उसकी अपेक्षा सतगुण अन्नदान किया था। पृथ्वीवासी ब्राह्मणों में प्रत्येक को ही उन्होंने गाय, वस्त्र, अलंकार, धान्य, गृह इत्यादि बहुत से दिए थे। उसके बाद जब राजा ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तब फिर याजक करने के लिए कोई ब्राह्मण प्राप्त नहीं हुआ। जिस ब्राह्मण को ही उन्होंने ऋत्विक कार्य में वरण करना चाहा, उसी ने कहा, मैं यज्ञ के लिए अन्यत्र दीक्षित हुआ हूँ, आप अन्य को वरण कीजिए। हे नृपते, आपने यज्ञ काल में दान करके हमको जितना धन दिया है, हमारे अनेकों के यज्ञों में भी वह निशेष नहीं हुआ। मार्कंडेय जी बोले, संपूर्ण पृथ्वी के ईश्वर होकर भी जब उन्होंने ऋत्विक करने के लिए किसी ब्राह्मण को नहीं पाया, तब बहिर्वेदी में दान करने का यत्न किया, किंतु तो भी धनपूर्ण गृह का ब्राह्मणों ने दान ग्रहण नहीं किया। जब राजा ब्राह्मणों को दान करने के निमित्त प्रवृत्त हो, उसमें विफल श्रम हुए, अर्थात ब्राह्मणों की दान नहीं लेने से उनका श्रम व्यर्थ हुआ, तब अत्यंत दुखित होकर कहने लगे कि अहो, पृथ्वी के किसी स्थान में इस समय निर्धन ब्राह्मण नहीं है। यह अवश्य ही सुख का विषय है, किंतु यज्ञ के बिना मेरा राजकोष विफल होता है। यह अत्यंत कष्ट का कारण है। ब्राह्मणों में इस समय स्वयं ही सब यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए हैं। इस कारण कोई ऋत्विक होने में सम्मत नहीं है, और वह स्वयं ही दान करते हैं, अतः मेरा दिया ग्रहण नहीं करते। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर बारंबार भक्ति सहित प्रणाम पूर्वक कई ब्राह्मणों को उन्होंने अपने यज्ञ में ऋत्विक किया, और उन्हीं ब्राह्मणों ने वह महायज्ञ संपादन किया। यह अत्यंत आश्चर्य की बात हुई थी कि जब राजा का वह महायज्ञ आरंभ हुआ, तब पृथ्वी के मध्य ब्राह्मणों में सब ही स्वयं यजमान हुए थे, इसलिए उस यज्ञ में कोई सभासद नहीं हुआ। तब ब्राह्मणों से
तब ब्राह्मणों में कोई स्वयं यजमान हुआ था और कोई उसका याजक हुआ था। राजा नरस्यंत ने जिस समय यज्ञ किया था तब उनके दिए धन द्वारा ही पृथ्वी में ब्राह्मण गण अनेक यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए थे। हे मुने, महाराज नरस्यंत जब यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए थे तब पूर्व दिशा में 18 करोड़ से भी अधिक यज्ञ संपादित हुए थे और पश्चिम दिशा में 7 करोड़, दक्षिण दिशा में 14 करोड़ और उत्तर दिशा में 50 करोड़ यज्ञ संपादित हुए थे। ब्राह्मणों के ये समस्त यज्ञ एक ही समय में संपादित हुए थे। हे विप्र, और पूर्व काल में मरुत के पुत्र विख्यात बल पौरुष राजा नरस्यंत ऐसे धर्मात्मा थे। श्री मार्कंडेय पुराण में नरस्यंत चरित्र वर्णन का 129वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 130 दम चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, नरस्यंत के पुत्र दम हुए, वह दुर्वृत्त शत्रुओं को दमन करते थे। उनका इंद्र के समान बल और मुनि के समान दया और शीलता थी। दम ने बभू की कन्या इंद्रसेना के गर्भ से नरस्यंत के डर से जन्म ग्रहण किया। यह महायशा 9 वर्ष माता की जठर में स्थित रहे थे। इन राजपुत्र के इस प्रकार जठर में रहने के समय इनकी माता को दम गुण यानी इंद्रिय निग्रह अवलंबन करना पड़ा था और यह राजपुत्र स्वयं भी दमशील ही होंगे, ऐसा देखकर त्रिकालज्ञ राजपुरोहितों ने उनका नरस्यंत के पुत्र का नाम दम रखा। राजपुत्र दम ने नरराज वृषपर्वा के निकट से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की और तपोवन निवासी दैत्य श्रेष्ठ दुंदुभि के निकट से सब अष्टग्राम प्रयोग और संहार के सहित ग्रहण किए। उन्होंने शक्ति मुनि के निकट से संपूर्ण वेद वेदांग और आत्मवान होकर आष्ट्री सेण के निकट योग शिक्षा ग्रहण की थी। दशारणाधिपति महाबल चारुकर्मा की कन्या सुमना के पिता के द्वारा स्वयंवर में नियोजित होकर अपनी अभिलाषा से आए हुए संपूर्ण राजाओं के सामने ही महाबली अष्टधारी अपने अनुरूप महात्मा दम को पतित्व में वरण किया था। मद्रराज के पुत्र महाबलवान महानंद विदर्भाधिपति संक्रंदन के पुत्र वपुष्मान और महाधनु नामक उदारचेत राजपुत्र उस सुमना के प्रति अनुरागी हुए थे। दुष्ट बैरियों को दमन करने वाले उन दम को राजकन्या ने वरण किया। यह देखकर वह कामबाण से मोहित चित्त हो परस्पर इस प्रकार परामर्श करने लगे, हम इस रूपशालिनी कन्या को इसके निकट से बलपूर्वक ग्रहण करके घर को जाएंगे। इसके बाद वह बरारोहा स्वयंवर के विधान अनुसार हम में जिसको इच्छानुसार स्वामी बुद्धि से ग्रहण करे, यह कन्या उसी की धर्मोपादिता भार्या होगी। और यदि यह मदिरेक्षणा हम में से किसी को भी अपनी इच्छानुसार ग्रहण ना करे तो जो दम को मार डाले, यह कन्या उसी की भार्या होगी। मार्कंडेय जी बोले, उन 3 राजपुत्रों ने इस प्रकार निश्चय करके दम के पार्श्ववर्ती उस सुंदरी को ग्रहण किया। उस अवसर में दम की ओर के कितने ही राजा उनकी निंदा और भर्त्सना करने लगे और अपर कितने ही राजा क्रोध में भर गए तथा अन्य किसी ने मध्यस्थता की। महामुने, इसके उपरांत दम उन सब राजाओं को चारों ओर स्थित देखकर अनाकुल चित्त से कहने लगे। दम ने कहा, हे भूपालगण, स्वयंवर को सब धर्म कार्य में गिनते हैं, वास्तव में वह अधर्म है। वह धर्म इसमें जो इस स्वयंवर में प्राप्त हुई कन्या को बलपूर्वक ग्रहण किया है। यदि स्वयंवर अधर्म में गिना जाए तो इससे मेरा कार्य नहीं है। यह अन्य की भार्या हो और यदि उसको आप धर्म कहकर निश्चय करते हैं तो इस शत्रु लांछित प्राण धारण की आवश्यकता है। हे महामुने, अनंतर दशारणाधिपति महाराज चारुकर्मा ने सभा स्थल ने शब्द कराकर कहा, हे नृपगण, दम ने धर्माधर्म के संबंध में जो बात उठाई है, आप लोग इसके संबंध में ऐसी सम्मति प्रकट कीजिए जिससे आपका धर्म लोप ना हो। मार्कंडेय जी बोले, तब कितने ही महिपाल उन राजा से कहने लगे कि परस्पर के अनुराग से गांधर्व विवाह संपन्न होता है। यह विवाह क्षत्रियों के पक्ष में भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र के पक्ष में नहीं है। दम के संग ही आपकी इस कन्या का गांधर्व विवाह संपन्न हुआ है। अतएव हे पार्थिव, आपकी कन्या उक्त धर्मानुसार दम की ही भार्या हुई है। जो कामात्मा है वही मोह के वश होकर इसके विरोधी होते हैं। हे विप्र, इसके उपरांत विपक्ष राजाओं की ओर जो भूपाल थे वह सब महात्मा दशारणाधिपति से इस प्रकार कहने लगे, यह मोह के वश होकर क्या कहते हैं? यह गंधर्व विवाह क्षत्रिय पक्ष में तो प्रशस्त है ही नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य विवाह भी प्रशस्त नहीं है। शस्त्र जीवियों का एकमात्र राक्षस विवाह ही प्रशस्त है। हे अश्विनीश्वर गण, जो पुरुष विपक्ष का विनाश करके बलात्कार से इस कन्या को ग्रहण कर सकेगा, राक्षस विवाह के विधान अनुसार यह पत्नी उसी को प्राप्त होगी।
क्षत्रियों के संबंध में इन दोनों विवाह के मध्य जब राक्षस विवाह ही प्रधान है, तब महानंद इत्यादि राजपुत्रों ने धर्म व्यवहार ही किया है। मार्कंडेय जी बोले, जिन्होंने पहले राजाओं के सामने परस्पर अनुराग और जाति धर्म विषयक वचन कहे थे, वह सब राजा पुनः कहने लगे, सत्य है, क्षत्रिय के पक्ष में राक्षस विवाह प्रशस्त और श्रेष्ठ विधि है, किंतु इस राजकन्या ने पिता के अधीन रहकर कुमारी अवस्था में दम को बरा है। पितृपक्ष को हत और आहत करके यदि कन्या हरण की जाए, उसी को राक्षस विवाह कहते हैं, किंतु पति के हस्तगत कन्या को हरण करने से वह राक्षस विवाह नहीं होगा। सब राजाओं को देखते हुए जब इस सुमना ने दम को ही वरा है, तो यह विवाह गांधर्व विधान से संपन्न हुआ है। इसमें फिर राक्षस विधि क्या है? विवाहिता कन्या का कन्यात्व नहीं रहता है। नृपतिगण विवाह के संग ही कन्या का संबंध जानना चाहिए। जो दम के हाथों से इसको बलपूर्वक ग्रहण करने में उद्यत हुए हैं, वह बल के गौरव से ऐसा कर सकते हैं, किंतु यह सत्कार्य नहीं है। मार्कंडेय जी बोले, दम ने यह वचन सुनकर कोप से लाल नेत्र करके धनुष पर ज्यारोपण पूर्वक कहा, मेरे देखते हुए बलवान यदि बलात्कार से मेरी भार्या को हरण करते हैं, तब तो मैंने क्लीब यानी नपुंसक होकर ही जन्म ग्रहण किया है, और मेरे कुल गौरव और दोनों भुजा में ही क्या गुण रहा। यदि मेरे जीवित रहते हैं मूढ़ बलयुक्त मेरी भार्या को ग्रहण करके चले जाएं, तो मेरे सब अष्ट शौर्य सरसमूह और सरासन को धिक्कार है, और महात्मा मरुत के वंश में मेरा जन्म ग्रहण व्यर्थ है, तथा मेरी व्यर्थ मनुष्यता को भी धिक्कार है। बलवान महाशत्रु दमनकारी दम ने यह बात कहकर फिर महानंद इत्यादि सब राजाओं से कहा, हे सम्मानित भूपालो, यह अत्यंत मनोहर मदिरेक्षण सत्कुलोत्पन्न सुंदरी बालिका जिसकी भार्या नहीं है, उसका जन्म ही वृथा है। तुम इस प्रकार विचार कर जिससे मुझको पराजय पूर्वक इसको पत्नी कर सकोगे, संग्राम में वैसा ही यत्न करो। दम यह कहकर उस काल अंधकार द्वारा वृक्षराजी के समान राजाओं को आच्छादन करके बाणों की वर्षा करने लगे। उन सब महावीर राजाओं ने भी सरशक्ति ऋषि और मुग्धर इत्यादि प्रयुक्त किए, किंतु दम ने लीला पूर्वक ही उन सब अस्त्रों को काट डाला। हे मुने, उस समय वह महिपालगण दम के छोड़े अष्ट और नरस्यंत पुत्र दम भी उनके समस्त अष्ट छेदन करने लगे। राजपुत्रों के सहित दम का इस प्रकार युद्ध हो रहा था। इसी अवसर के में खड़ग हाथ में लिए महानंद दम के सम्मुख आया। दम ने उस महायुद्ध में खड़ग पाणी उसको आया हुआ देखकर इंद्र जिस प्रकार जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की। महानंद ने तत्काल खड़ग द्वारा उनके अष्ट समूह और सरजाल को छेदन किया। हाथ की लाघवता से यह कार्य इतनी शीघ्र संपन्न हुआ कि अन्य राजा उसको देख भी नहीं सके। अनंतर महावीरवान महानंद क्रोध में भरा हुआ दम के रथ पर चढ़कर उनके संग युद्ध करने लगा। महानंद के बहुत काल पर्यंत युद्ध करने पर फिर दम ने अत्यंत लघुहस्त से उनके हृदय में कालाग्नि के समान प्रभा युक्त बाण छोड़ा। महानंद ने हृदय में लगे हुए उस बाण को स्वयं ही हृदय से निकालकर विभिन्न हृदय से ही दम के ऊपर उज्ज्वल असी चलाई। दम ने उसका उल्का के समान असी के गिरते गिरते ही शक्ति द्वारा छेदन करके तत्काल बेतशपत्र बाण से महानंद का मस्तक काट डाला। महानंद के मरते ही अधिकांश राजा युद्ध से परांगमुख हुए। केवल कुंडिनाधिपति बपुष्मान स्थिति करने लगा। वह दक्षिण सत्य भूपाल तनय बल के गर्व से मत पपुष्मान रण का आश्रय लेकर दम के सहित युद्ध करने लगा। रण स्थल में दम ने तत्काल उस युद्ध करते हुए बपुष्मान की उग्र तलवार व सारथी का मस्तक और ध्वजा काट डाली। तब बपुष्मान ने खड़ग के कट जाने पर बहुत कांटों से युक्त गदा ग्रहण किया, किंतु दम ने यह गदा उसके हाथ में रहते रहते ही काट डाली। फिर बपुष्मान ने अन्य उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र ग्रहण किया, परंतु दम ने उसको उसी समय बाणों से विद्ध करके भूमि में गिरा दिया। राजपुत्र बपुष्मान ने भूमि में गिरकर बेहुवल अंग और कंपित कलेवर होने से युद्ध की इच्छा छोड़ दी। मनस्वी दम ने उसको इस अवस्था और युद्ध में अनिच्छुक देखकर छोड़ दिया और सुमना को लेकर प्रसन्न चित्त से चले गए। अनंतर दशारणाधिपति ने प्रसन्न चित्त से दम और सुमना का विवाह कार्य विधि पूर्वक संपादित किया। दम स्त्री ग्रहण कर दशारणाधिपति के पुर में कुछ काल रहे और फिर भार्या के सहित अपने घर को चले गए। दशारणाधिपति ने उस समय अनेक हाथी घोड़े रथ गऊ खर ऊंट दास दासी वस्त्र अलंकार धनुष इत्यादि अनेक प्रकार की बहुमूल्य सामग्री यौतुक रूप से दान पूर्वक धन रत्नादि पूर्ण करके उनको विदा किया। श्री मार्कंडेय पुराण में दम चरित्र नामक वर्णन नामक 130वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 131 दम चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, हे महामुनि, क्षितिपाल नंदन दम ने सुमना को पत्नी रूप में प्राप्त कर फिर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और सुंदरी सुमना ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। विप्र तब उन्होंने भी दोनों को आशीर्वाद देकर वचनों के द्वारा अभिनंदित किया। जब
स्त्री ग्रहण करके दम दशारणाधिपति के पुर से आ गए। तब नरस्यंत के पुर में महोत्सव आरंभ हुआ। महीपति नरस्यंत दशारणेश्वर के सहित वैवाहिक संबंध और पुत्र के द्वारा अनेक राजाओं की हारने की संवाद सुनकर पर संतोष को प्राप्त हुए। इसके उपरांत राजपुत्र दम विचित्र उद्यान, वन प्रदेश, प्रासाद और पर्वत इत्यादि स्थानों में सुमना के संग विहार करने लगे। दम के संग इस प्रकार विहार करते करते कुछ काल बाद दशार्ण राजा की कन्या सुमना ने गर्भ धारण किया। इसी समय राजा नरस्यंत भोग समूह उपभोग पूर्वक वयस की परिणति अवस्था अर्थात वृद्धावस्था देखकर दम को राज्य में अभिषिक्त कर यशस्विनी पत्नी इंद्रसेना के सहित वन में चले गए और वहां वानप्रस्थ विधानानुसार वास करने लगे। एक समय दुराचारी दाक्षिणात्य राजा शंक्रंदन का पुत्र पपुष्मान अल्प अनुगामी मनुष्यों के सहित उस वन में मृगया के लिए उपस्थित हुआ। वहां मैल से युक्त शरीर वाले तपस्वी नरस्यंत और उनकी पत्नी से तप से दुबले अंग हुई इंद्रसेना को देखकर पूछा कि तुम कौन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य, कौन जाति तुम वानप्रस्थ अवलंबन करके वनवासी हुए हो, वह मुझसे कहो। राजा मौनव्रत होने से इस बात का उत्तर नहीं दे सके, किंतु इंद्रसेना ने उससे सब वृत्तांत यथावत कह दिया। मार्कंडेय जी बोले, उनको शत्रु का पिता नरस्यंत जानकर वपुष्मान ने पाया है शब्द उच्चारण पूर्वक क्रोध से उनकी जटा पकड़ ली। उस काल इंद्रसेना हाहाकार शब्द और बाष्प गदगद स्वर से रोने लगी। तब दुराचारी ने उसी समय म्यान से तलवार खींचकर कहा, जिसने मुझको समर में परास्त किया था, जो मेरी सुमना को हरकर ले गया है, आज उस दम के पिता को नष्ट करता हूँ। दम आकर रक्षा करे। कन्या के अर्थ आए हुए सब राजपुत्रों को जिसने अपमानित किया है, उस दुर्मति दम के पिता का आज मैं वध करता हूँ। जो दुरात्मा स्वभाव से ही योद्धाओं को दमन करने वाला है, आज उसी शत्रु के पिता को निहत करता हूँ। दम आकर निवारण करे। मार्कंडेय जी बोले, यह कहकर दुरात्मा राजा वपुष्मान ने रोती हुई इंद्रसेना के सामने ही नरस्यंत का सिर काट डाला। तब मुनिगण और अपरापर वनवासी सब उसको धिक्कार देने लगे कि फिर वह भी नरस्यंत को इस अवस्था में देखकर वन में अपने पुर में चला गया। वपुष्मान के चले जाने पर इंद्रसेना ने लंबे श्वास छोड़कर एक शूद्र तापस को पुत्र के पास भेजा। उससे कह दिया कि तुम शीघ्र जाकर हमारे पुत्र दम से हमारा वृत्तांत कहो। तुम मेरे स्वामी का वृत्तांत समझते ही जानते हो, अतएव तुमसे और इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किंतु तो भी महीपति का उपस्थित ऐसा अपमान देखने से अत्यंत दुखित होकर मैं जो कहती हूँ, वह पुत्र से वह सब कहो। तुम राजा हो, तुम चारों आश्रमों के प्रतिपालक भर्ता नियुक्त हुए हो, किंतु तुम जो तपस्वी लोगों की रक्षा नहीं करते, यह क्या तुमको उचित है? मेरे स्वामी नरस्यंत तपस्वी होकर तपस्या करते थे, किंतु तुम रक्षाकर्ता के वर्तमान होते हुए भी अनाथ के समान बिना अपराध उनके केस खींचकर मेरे विलाप करते करते वपुष्मान ने उनको मार डाला है। तुम्हारे संबंध में यह हुआ कि तुमने राजा होकर इस प्रकार ख्याति लाभ की। इस अवस्था में जिससे धर्म लोप ना हो, उसी के उपयुक्त कार्य करो। मैं तापसी हूँ, इससे अधिक और मुझको कहना उचित नहीं है। तुम्हारे पिता एक तो वृद्ध थे, इस पर भी तपस्वी, और फिर वह किसी अपराध में अपराधी भी नहीं थे। ऐसी अवस्था में जो उनका वध किया गया है, वह अब इसके संबंध में जो कर्तव्य हो, उस विषय की भली भांति चिंता करो। तुम्हारे शास्त्रवेत्ता वीर मंत्री विद्यमान हैं, उनसे परामर्श करके इस अवस्था में जो कर्तव्य हो वह करो। हे नराधिप, तुम्हारे पिता महाराज नरस्यंत ने मृत्यु के समय कहा है कि मैं तापस हूँ। इन विषय में मेरा कुछ अधिकार नहीं है, तुम ही इसका प्रतिकार करना। विदुरथ के पिता जिस प्रकार यवन के द्वारा निहत हुए थे, उसी प्रकार हे पुत्र, तुम्हारे पिता का वध करके वपुष्मान ने तुम्हारे कुल को नष्ट किया है। असुर राज जंभ के पिता को जब सर्पों ने काटा था, तब जंभ ने संपूर्ण पातालवासी पन्नगों को निहत किया था, और राक्षस के द्वारा पिता को निहत हुआ सुनकर पराशर ने संपूर्ण राक्षस कुल को अग्नि में पातित अर्थात दग्ध किया था। अपने वंश के अन्य किसी के अपमान होने पर क्षत्रिय जब उसको भी सहन नहीं कर सकते, तो फिर पिता के वध की बात क्या कहूँ। मेरे विचार से तुम्हारे पिता निहत नहीं हुए हैं, उनके प्रति शस्त्रपात भी नहीं हुआ है, इसमें तुम ही निहत हुए हो और तुम्हारे ऊपर ही शस्त्र निपातित हुआ है। जो व्यक्ति वनवासियों के ऊपर शस्त्र चलाता है, उसका कौन भय करता है और उसका पौरुष क्या है? वह पापी है। तुम उनके पुत्र और राजा हो, तुम यदि शत्रु का विनाश करो तो सब तुमसे भय करेंगे, इसके अन्यथा होने से कोई भी तुमसे भय नहीं करेगा। इस कारण तुम्हारे राज्य शासन में भी विघ्न होगा। यह अपमान तुम्हारा ही हुआ है। अतएव हे महाराज, भृत्य, ज्ञाति और बांधवों के सहित वपुष्मान के संबंध में जो कर्तव्य है वह करो। मार्कंडेय जी बोले, मनस्विनी इंद्रसेना ने तापस से यह सब बात कही और फिर उसको विदा देकर पति के देह को आलिंगन पूर्वक अनल में प्रवेश किया। श्री मार्कंडेय पुराण में दम चरित्र वर्णन नामक 131वां अध्याय पूरा हुआ।
अध्याय 132 दम चरित्र का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, शूद्र तापस ने इंद्रसेना की इस प्रकार आज्ञा पाकर दम के समीप जाकर उनके पिता की मृत्यु संवाद और रानी इंद्रसेना ने जिस प्रकार आज्ञा दी थी वह सब कहा। जब तापस ने पिता के वध होने का वृत्तांत आदि से अंत तक वर्णन किया, तब राजा दम घृताहुति से उठी हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। हे महामुने, वह स्वभाव से धीर होने पर भी उस काल क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होकर हाथ से हाथ मलकर कहने लगे, मुझ पुत्र के जीवित रहते वंश का अपमान करके नृशंस ने मेरे पिता को अनाथ के समान वध किया है। मैं ताप करूं या नपुंसकता से क्षमा करूं, मैं दुष्टों का दमन और शिष्ट पुरुषों के पालन करने में नियुक्त हुआ हूं, किंतु पिता को निहत देखकर भी मेरे शत्रु अभी तक जीवित हैं, इसलिए मैं नपुंसक के समान उनको क्षमा करता हूँ। इस प्रकार जनापवाद अवश्य उपयुक्त ही कहना चाहिए। अतएव अधिक बातचीत का क्या प्रयोजन है, अथवा हाथ इस भांति विलाप करने से ही क्या होगा। अब जो कर्तव्य है वह मैं करता हूँ। यदि मैं वपुष्मान के देह से निकले रक्त द्वारा पिता का तर्पण न करूँ तो अनल में प्रवेश करूंगा। यदि युद्ध में उसको मारकर उसके शोणित से मृत पिता का उदक कर्म और मांस द्वारा राक्षस कुलोत्पन्न ब्राह्मणों को भोजन न करा सकूं और उसके मांस से पितरों को पिंडदान न करूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। असुरदेव, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और सिद्धगण भी यदि उनकी सहायता करें तो तत्काल उनको भी मैं क्रोध सहित अष्टाग्नि द्वारा भस्म करूंगा। उस शौर्यहीन, अधार्मिक, निंदित दाक्षिणात्य को समर में निहत करके फिर मैं संपूर्ण पृथ्वी का भोग करूंगा अथवा उसके मारने में असमर्थ होकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। मेरे वनवासी मौनव्रती तपोनिरत वृद्ध पिता के उद्विग्न होकर शांति वचन कहने पर भी जिस दुर्मति ने उनका वध किया है, मैं अभी समस्त बंधु मित्र पदाति हस्ती और सेना सहित उसका संहार करूंगा। मैं अब खड्ग और धनुष को ग्रहण कर रथ पर चढ़कर शत्रु की सेना में उपस्थित होकर उनके जिस प्रकार संहार कार्य में प्रवृत्त होता हूँ वह सब देवगण देखें। आज वह मेरे संग संग्राम में प्रवृत्त होने पर जो जो उसका सहायक होगा अपनी स्वीय बाहुरूप सेना के द्वारा तत्काल उनका भी समस्त कुलक्षय करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ। इस युद्ध में वज्रहस्त इंद्र क्रोध सहित उग्रदंड उद्यत करके यम अथवा कुबेर, वरुण और सूर्य भी यदि उनकी रक्षा करने का यत्न करें तो भी मैं शोणित श्रेष्ठ बाणों के द्वारा उनका विनाश करूंगा। मुझ प्रभावशाली पुत्र के वर्तमान रहते भी जिसने मेरे संयत चित्त निर्दोष वनवासी गिरे हुए फल मात्र से जीविका निर्वाह करने वाले और सर्व प्राणियों में मैत्री परायण पिता को वध किया है, आज उसके मांस और रुधिर से गृध कुल तृप्ति लाभ करे। श्री मार्कंडेय पुराण में दमचरित्र वर्णन नामक 132वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 133 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वपुष्मान के वध का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, नरस्यंत पुत्र दम ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कोप और अमरस में भर घूर्ण नेत्रों से हाथ से समश्रुवावरण पूर्वक मूंछों को चढ़ाया। हा हतोष्मी कहकर पिता की चिंता और दैव की निंदा करने लगे। इसके बाद पुरोहितों को बुलाकर सब मंत्रियों के सामने कहा। दम बोले, पिताजी स्वर्ग में चले गए हैं। शूद्र तपस्वी ने जो कहा वह आप जान ही चुके हैं। अब इस समय जो करना चाहिए वह आप कहिए। सबके शासन करता वह नृप वृद्धावस्था में वानप्रस्थ व्रत अवलंबन पूर्वक तपस्वी होकर मौन व्रती थे। वपुष्मान के पूछने पर मेरी माता इंद्रसेना ने वपुष्मान को सब सत्य परिचय दिया। तब उस दुष्टात्मा ने खड्ग खींचकर दाएं हाथ से लोकनाथ को अनाथ के समान पकड़कर मार डाला है। मेरी सती माता मुझ मंदभागी और श्रीहीन को धिक्कार देती हुई मेरे पिता उन नरस्यंत को आलिंगन पूर्वक अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई है। माता ने मुझको जिस प्रकार आज्ञा कहला भेजी है, मैं अब उसी के आज्ञा अनुसार कार्य करूंगा। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल यह चतुरंग सेना सज्जित हो पिता के बैर लेने के निमित्त पितृ घातक को बिना वध किए और माता की आज्ञा बिना पालन किए ही मैं जीवन धारण में किस प्रकार उत्साही होऊंगा। मार्कंडेय जी बोले, मंत्रियों ने उनके यह वचन सुनकर हाहाकार शब्द द्वारा शोक प्रकट कर उदास राजा की आज्ञा अनुसार कार्य किया और भृत्य सैन्य तथा बल वाहन के सहित सपरिवार निकले। तब दम्भी त्रिकालज्ञ विप्र पुरोहितों का आशीर्वाद ग्रहण कर ओरग राज के समान श्वास छोड़ते हुए सीमा पालादि सामंत गणों को विनाश करते करते शीघ्रता से दक्षिण दिशा में वपुष्मान के लिए गए। परिवार, कुटुंब और अमात्य गणों के सहित योद्धा के देश में दम आए हैं। यह संवाद पाकर संक्रंदन के पुत्र वपुष्मान भी अमरस में पूर्ण हो अविचलित चित्त से अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दी और नगर से बाहर जाकर यह कहकर दूत भेजा कि रे क्षत्रिय अधम, तू अत्यंत शीघ्र आ। भार्या के सहित नरस्यंत तेरी प्रतीक्षा करते हैं। इस कारण तू शीघ्र मेरे निकट आगमन कर। यह सब रुधिर के प्यासी से
तला पर पहने बाण मेरी भुजाओं के द्वारा संग्राम स्थल में तेरे शरीर को भेदन कर रुधिर पान करेंगे। दम दूत के यह सब वचन सुनकर और पहली प्रतिज्ञा स्मरण कर सर्प के समान श्वास छोड़ते छोड़ते शीघ्रता सहित गए और उनको समर में बुलाकर कहा, जो प्रकृत पुरुष है वह कभी आत्मश्लाघा नहीं करते। अनंतर दम और वपुष्मान का घोरतर युद्ध उपस्थित हुआ। रथी के संग रथी, हाथी के संग हाथी और अश्वारोही के संग अश्वारोही युद्ध करने लगे। वह तुमुल संग्राम होने लगा। हे विप्र से संपूर्ण देवगण, सिद्ध, गंधर्व और राक्षसगण देखने लगे। उनके सामने इस प्रकार युद्ध होने लगा। हे ब्राह्मण, जिस काल दम क्रोधपूर्वक युद्ध करने में प्रवृत्त हुए उस समय पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा कोई हाथी, घोड़ा या रथ नहीं था जो उनके बाण सहन कर सकता। वपुष्मान का सेनापति दम के संग युद्ध करता था। दम के बाण द्वारा उनका हृदय गाढ़ रीति से विद्ध किया गया। सेनापति के गिरते ही वपुष्मान सहित सब सेना भागने में तत्पर होकर प्रस्थान करने लगी। तब शत्रु दमनकारी दम ने कहा, रे दुष्ट, मेरे तपस्वी पितरों को मारकर तू कहाँ जाता है? तुमने मेरे शस्त्रहीन तपस्वी पिता को निहत किया है। तू क्षत्रिय है, अतएव निवृत्त हो। अनंतर वपुष्मान ने अनुज पुत्र संबंधी और बांधवों के सहित निवृत्त होकर संपूर्ण दिशा आच्छन्न कर दी और बांधवों के सहित निवृत्त होकर रथारोहण पूर्वक युद्ध आरंभ किया। तब वपुष्मान ने धनुष से छोड़े हुए बाणों के द्वारा आकाश और संपूर्ण दिशा आच्छन्न कर दी और बाण जाल द्वारा अश्व तथा रथ सहित दम को ढक दिया। तब दम ने भी पिता के वध से उत्पन्न हुए कोप द्वारा उसके बाणों को छेदन करके शत्रुओं का अंग बाणों से विद्ध किया और एक एक बाण से उनके 7 पुत्र, अनुज, संबंधी और मित्रों को यम सदन में भेज दिया। तब रथी वपुष्मान भी आत्मज बांधवों के मरने से अत्यंत क्रोधित होकर सर्प के समान बाणों से दम के सहित युद्ध करने लगा। किंतु हे महामुनि, दम ने उन सब बाणों को काट डाला। इस प्रकार अत्यंत क्रोध सहित परस्पर के वध की इच्छा करके दारुण युद्ध करने लगे। दोनों ही बलवान और दोनों ही क्रमशः परस्पर के शराघात से छिन्न धनु हो दोनों ही खड्ग ग्रहण पूर्वक उठकर युद्ध क्रीड़ा करने लगे। वन में निहत पिता की क्षण काल चिंता करके दम ने उसके केश खींचकर उसको धरणी तल में गिरा दिया और उसकी गर्दन पैरों से दबाकर भुजा उठाकर इस प्रकार कहने लगे, इस क्षत्रियाधम वपुष्मान का हृदय विदीर्ण करता हूँ। संपूर्ण देवता, मनुष्य, सिद्ध और पन्नग तथा खग यह वार्ता अवलोकन करें। इस प्रकार कहकर दम ने असी द्वारा उसका हृदय विदीर्ण किया और उसका रक्तपान करने में उद्यत हुए। तब देवताओं ने उनको निवारण किया। उन्होंने उस रक्त से अपने पिता की उदक क्रिया संपन्न कराई। दम ने वपुष्मान के मांस द्वारा पितृपिंड प्रदान किए और राक्षस कुलोत्पन्न ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस प्रकार पिता के ऋण से मुक्त होकर फिर अपने राज्य में लौट आए। इस प्रकार से पराक्रमी राजा सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं और भी अनेक बुद्धिमान शूर, यज्ञ करने वाले धर्मात्मा और पंडित हुए हैं। वह ऐसे वेदांत पारगामी हुए हैं जो कहने में नहीं आते, न उनकी कोई संख्या कर सकता है। इनका चरित्र श्रवण कर मनुष्य सब पापों से छूटता है। श्री मार्कंडेय पुराण के दम चरित्र में वपुष्मत वध वर्णन नामक 133वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 134 श्रवण पठन का वर्णन। पक्षीगण बोले, हे जैमिने, महामुनि मार्कंडेय जी ने इस प्रकार कीर्तन कर क्रौष्टुकी मुनि को विदा देकर मध्याह्न क्रिया संपन्न की। हे महामुनि, जो आपके निकट वर्णन किया यह अनादि सिद्ध पुराण स्वयंभू ने मार्कंडेय मुनि से कहा था। हमने उन्हीं के निकट से इनको सुना था। हमने जो आपसे कहा यह मार्कंडेय का कहा हुआ मनोहर पुराण पुण्य पवित्र कहा है। इसके पाठ करने अथवा सुनने से आयुर्वृद्धि और सर्व कामार्थ की सिद्धि होती है तथा इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। आपने पूर्व में मुझसे जो 4 प्रश्न किए थे उन्हीं का उत्तर और पिता पुत्र का संवाद, स्वयंभू की सृष्टि, मनुगणों की उत्पत्ति और राजाओं का चरित्र भी मैंने आपसे वर्णन किया। अब और क्या सुनने की इच्छा करते हो? मनुष्य यह सब श्रवण करने और सभा स्थल में पाठ करने पर समस्त पापों से छूटकर ब्रह्म में लीन होता है। पितामह ब्रह्मा ने 18 पुराण कीर्तन किए थे। उनमें यह विख्यात मार्कंडेय पुराण सप्तम है। नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 शैव पुराण, नंबर 5 भागवत पुराण, नंबर 6 नारदीय पुराण, नंबर 7 मार्कंडेय पुराण, नंबर 8 आग्नेय पुराण, नंबर 9 भविष्य पुराण, नंबर 10 ब्रह्म वैवर्त पुराण,
नंबर 11 लिंग पुराण, नंबर 12 वाराह पुराण, नंबर 13 स्कंद पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 कौर्म पुराण, नंबर 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण और इसके बाद 18वां ब्रह्मांड पुराण है। इन 18 पुराणों के नाम जो मनुष्य पाठ करता है और तीनों संध्या में जप करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त होता है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर और वंशानुचरित यह पुराण के 5 लक्षण हैं। 4 प्रश्न युक्त यह उत्तम मार्कंडेय पुराण श्रवण करने से 100 करोड़ कल्प के किए पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म हत्या आदि संपूर्ण महापाप तथा अन्य सब अमंगल वायु से हत हुए तृण के समान इसके पाठ से नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर में दान करने से जो पुण्य होता है इसके सुनने से भी वैसा ही पुण्य लाभ होता है। इसकी समाप्ति में संपूर्ण वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। जो इस पुराण को सुनावे ब्रह्मा के समान उसका पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प वस्त्र आदि से पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। राजाओं को यथाशक्ति ग्राम और वाहन देने चाहिए। यह पुराण संपूर्ण ही वेदार्थ से युक्त है। धर्मशास्त्र का स्थान है। इसको सुनकर सब अर्थों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण पुराण सुनकर बुद्धिमान को व्यास का पूजन करना चाहिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। सुवर्ण वस्त्र अलंकार से युक्त गुरु के निमित्त गौ देनी चाहिए। श्रवण की फल प्राप्ति के निमित्त दान से गुरु को संतुष्ट करें। जो मनुष्य बिना वाचक की पूजा किए एक श्लोक भी सुनते हैं वह पुण्य लाभ नहीं कर सकते, अपितु पंडित उनको शास्त्र चोर कहते हैं। देवता उनके प्रति अप्रसन्न होते हैं। पितृगण भी ऐसे पुत्रों पर प्रसन्न नहीं होते। वह उनका दिया श्राद्ध भी ग्रहण नहीं करते तथा उनको तीर्थ स्थान का फल भी नहीं मिलता। शास्त्र चोर की सज्जनों की सभा में निंदा होती है। बुद्धिमानों को यह शास्त्र अवज्ञा करके न सुनना चाहिए। जो साधुओं के शास्त्र पढ़ने में अवज्ञा करते हैं वह कई जन्म मूक होकर 7 जन्म तक बहरे होते हैं। जो इस सप्तम पुराण को सुनकर पूजन करते हैं वह सब पाप से रहित होकर अपने कुल को पवित्र करते हैं, इसमें संदेह नहीं। वह पवित्र होकर विष्णु लोक को जाते हैं जहाँ से फिर इस संसार में नहीं आते। एकमात्र इस पुराण के सुनने से ही उत्कृष्ट योग लाभ होता है। किंतु यह पुराण नास्तिक, शूद्र, वेद निंदक, गुरुद्वेषी, भग्न व्रत, माता पिता के त्यागी, निंदक तथा वेद शास्त्र की निंदा करने वाले को ना दे। मर्यादा भंग करने वाले और ज्ञाति दूषक मनुष्यों को प्रदान ना करें। यही क्या, ऐसों को प्राण कंठगत होने पर भी ना दे। इन सब मनुष्यों में यदि कोई लोभ, मोह या भय से इस पुराण का पाठ करता है अथवा पाठ कराकर सुनता है या उक्त कारणों से यदि कोई उसके निकट पाठ करता है तो उसकी निसंदेह नरक में गति होती है। मार्कंडेय जी बोले, यह संपूर्ण उपाख्यान धर्म, स्वर्ग और अपवर्ग का देने वाला है। जो पढ़ता है, सुनता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। उसको कभी आदि व्याधियों के दुख नहीं होते, इसमें संदेह नहीं। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। उसके स्वजन और मित्र हितकारी होते हैं। उसका कोई शत्रु नहीं होता तथा उसको चोरों की बाधा नहीं होती। उसके यहाँ अच्छा धन रहता है। वह मिष्ठान्न भोजी होकर कभी दुर्भिक्ष से पीड़ित नहीं होता। पराई स्त्री, पराया द्रव्य, पराई हिंसा के पापों से तथा और भी अनेक प्रकार के दुखों से छूट जाता है। हे द्विज, रिद्धि, वृद्धि, स्मृति, शांति, लक्ष्मी, पुष्टि, तुष्टि उसको नित्य प्रति होती है। जो इस कथा को सुनता है, इस संपूर्ण मार्कंडेय महापुराण को सुनकर फिर सोच के योग्य नहीं रहता है और जो ब्राह्मण इसको कहते हैं वह भी सोच के योग्य नहीं होते हैं। वह योग्य ज्ञान और विशुद्ध सिद्धि के सहित स्वर्ग आदि लोक को जाते हैं और इंद्रादि देवताओं से युक्त होकर स्वर्ग में सदा पूजित होते हैं। इस ज्ञान विज्ञान से संयुक्त पुराण को सुनकर पुरुष अच्छे विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। सूक्ष्मदर्शी महाबुद्धिमान उन मार्कंडेय जी ने प्रथम इस पुराण के अक्षरों की संख्या से इस पुराण में 6900 श्लोक वर्णन किए। जैमिनी बोले, हे पक्षीगण, महाभारत में जो संदेह नष्ट नहीं हुआ, तुमने सत्संख्य मित्र भाव से मेरा वह संशय दूर किया और कौन इस प्रकार कर सकता है। तुम अत्यंत दीर्घायु, रोग रहित और बुद्धि विशारद हो। तुम्हारी बुद्धि सांख्य योग में अव्यभिचारिणी हो। तुम पिता के दिए शाप से दुख को नहीं प्राप्त हुए। उनसे यह वचन कहकर और उन परम उदार पक्षियों के वचन स्मरण करते हुए मुनि अपने आश्रम में आए। श्री मार्कंडेय पुराण के पुराण श्रवण पठन फल वर्णन नामक 134वां अध्याय पूरा हुआ। श्रीमद् जगदीश्वर अर्पणम अस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। मार्कंडेय महापुराण पूरा हुआ। थैंक यू।